नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 5 नेता ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और उन चुनाव में वो हार गए और अब उनको एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है इस नोटिस के पीछे की कहानी और कौन है ये 5 नेता, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये 5 नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि पिछले टर्म में मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और ये पांचों के पांचों जो मंत्री चुनाव लड़ रहे थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी सीट हार गए हैं। अब इनको नोटिस जारी किया गया है कि दिल्ली में जो सरकारी बंगला आपको अलॉट किया गया था उसको आप तुरंत खाली कर दें। इसके लिए एक निश्चित तारीख भी तय की गई है और कहा यह गया है कि 15 जुलाई तक आपको सरकारी आवास खाली करना है। वो 5 नेता, वो 5 मंत्री जो थे पिछले टर्म में, जो अपना चुनाव हार गए लोकसभा का 2024 में, वो कौन कौन है, जल्दी से मैं उनका नाम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है दोस्तों स्मृति ईरानी का, जो कि अमेठी लोकसभा सीट से हार गई। और ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार है। जी हां, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी गांधी परिवार के करीबी नेता हैं के एल शर्मा, जिनसे 1,67,196 वोटों से हार गई। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जरूर हराया था, लेकिन इस बार सबसे बड़ी हार उनको हाथ लगी है और इनको अब 15 जुलाई तक सरकारी बंगला जो कि दिल्ली में अलॉट किया गया था उसको खाली करना है। अब आ जाइए दूसरे नाम पर। दूसरा नाम आता है दोस्तों अजय मिश्रा टेनी का, जो कि लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। और अजय मिश्रा टेनी मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। पिछले टर्म की अगर हम बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री का उनको दर्जा मिला हुआ था और इस सीट से वो 2 बार चुनाव जीत चुके थे, लेकिन हैट्रिक नहीं लगा पाए। लगातार जीत हासिल की 2 बार, हालांकि इस बार वो सीट हार गए, तो इनको भी नोटिस थमा दिया गया है। अब आ जाइए आप तीसरी सीट पर। तीसरा नाम कौन सा है? तीसरी सीट है दोस्तों मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव बालियान। इनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने हरा दिया। संजीव बालियान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री थे और संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्हें इस सीट से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने 24,672 वोटों से हरा दिया। आ जाइए दोस्तों तीसरे नाम पर। तीसरा नाम है दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे का। यह भी पिछले टर्म में मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री थे और महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के बीरेंद्र सिंह ने उनको 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब दोस्तों आ जाइए 5वें नाम पर। 5वां नाम है कौशल किशोर का। जी हां, लखनऊ से लगी सीट, मोहनलालगंज सीट, जहां से चुनाव लड़े और हार गए कौशल किशोर। कौशल किशोर की अगर हम बात करते हैं तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और 70,292 वोटों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की तरफ से आर.के. चौधरी ने उनको हराया है। तो ये 5 नाम है दोस्तों। स्मृति ईरानी का नाम सबसे पहले, जो कि 15 जुलाई तक नोटिस थमाया गया है। उसके बाद अजय मिश्रा टेनी की बात करें लखीमपुर से। तीसरा नाम आता है मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान का। चौथा नाम आता है महेंद्र नाथ पांडे का, जो कि चंदौली से चुनाव लड़ा था जिन्होंने। कौशल किशोर, जो कि आर.के. चौधरी ने हराया, मोहनलालगंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे और हार का सामना करना पड़ा। तो 2024 में ये हार गए। 2024 से पहले 2019 में जीत कर आए थे। ये पांचों के पांचों मंत्री, 5 मंत्रियों की बड़ी हार हुई है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। और अब इनके पास कोई पद नहीं है, चूंकि वो हार चुके हैं। तो अब इनको अपना सरकारी बंगला, जो कि दिल्ली में अलॉट किया जाता है नियम के मुताबिक, अब वो खाली करना होगा। नोटिस थमा दिया गया है कि आपको 15 जुलाई तक समय दिया जाता है। 15 जुलाई तक के बाद आप इस घर में नहीं रह पाएंगे, इस आवास में नहीं रह पाएंगे, सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सरकारी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे, तो आपको ये बंगला खाली करना होगा। तो अब ये 5 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो थे अब मंत्री नहीं है, चूंकि अब चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो अब उनको हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।